Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the West Bengal Power Development Corporation Limited, Government of West Bengal Enterprises. जब आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे इन द करियर सेक्शन तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं इन द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एक रिक्रूटमेंट आया है डियर स्टूडेंट्स. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है. यू कैन सी. So first of all, it's talking about the West Bengal Power Development Corporation Limited. They are looking for some assistant manager. ठीक है, क्या है यहाँ देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर असिस्टेंट मैनेजर पीएस प्रोबेशनर. बेसिक पे स्केल होगा 56,100 इन द पे स्केल ऑफ 56,100 टू 1,60,500. कौन कौन सी ब्रांचेस में है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन. नंबर ऑफ वैकेंसीज 48, 37, 36. क्या चाहिए? बीई बीटेक चाहिए, फुल टाइम 4 ईयर बीई बीटेक. ओके, इंटीग्रेटेड एमटेक ड्वेल, या तो बीई बीटेक हो या फिर एमटेक हो तो भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इसमें सिंपल यही कहा है. फुल टाइम बीई बीटेक किसमें? अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल में होना चाहिए. फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हैं तो 4 ईयर का ड्यूअल डिग्री हो, बीटेक डिग्री हो, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक हो, या फिर ड्यूअल डिग्री बीटेक एमटेक प्रोग्राम की हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में. इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली हियर वी आर हैविंग असिस्टेंट मैनेजर सिविल प्रोबेशनर. वही सेम बेसिक पे स्केल. 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज है. बीई बीटेक या एमई एमटेक चाहिए किसमें? सिविल में. फिर एचआर में भी है, मैनेजर आईटी में भी है. सेम पे स्केल बेटा. नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 है. यहाँ सीएस और आईटी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बीई बीटेक या एमई एमटेक के लिए. ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स में भी है. कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन द इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जहां विद 2 ईयर एक्सपीरियंस. इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ऊपर की जो हमने पोस्ट डिस्कस की थी उसमें कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा था. ठीक है, ऑलराइट. तो यहाँ और आप देख सकते हैं. नाउ हियर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी है. यहाँ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है. फुल टाइम डिप्लोमा हो किसमें? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में. सब असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे भी डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सिविल में. ठीक है, तो वो डिप्लोमा के लिए है. और ऊपर वाला जो हमने दिखाया था असिस्टेंट मैनेजर वो डिग्री के लिए था. ऑपरेटर टेक्नीशियन यहाँ पे तो सिंपल 10+2 वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर है कंपनसेशन एंड पे स्केल. आपको बता ही दिया हमने ऑलरेडी. एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन ये लिखा है 32 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स. ठीक है, और उसके आगे हम देख सकते हैं कुछ रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू द रूल. ये रिजर्वेशन इन्होंने नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी उसका कैटेगरी वाइज डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. आप चेक कर सकते हैं किस स्ट्रीम में, किस सेगमेंट में कितनी वैकेंसीज है. यू कैन चेक डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर यहाँ पे सारी मेंशन किया गया है. वॉट एवर इट इज मेंशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए था वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी लिखा है. ऑलराइट. फिर कुछ और जनरल नोटिफिकेशंस हैं, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भाई ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो. रिजर्वेशन के लिए लिखा है इन्होंने यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. दिस इज अ लॉन्ग पीडीएफ ऑफ 23 पेजेस जहाँ पे सब कुछ मेंशन है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या क्या चाहिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन किया है. नाउ application fees and mode of payment for unreserved EWS and OBC candidates required to pay non-refundable fees of ₹1000 का नॉन रिफंडेबल फीस आपको पे करना होगा. और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू आर फ्रॉम SC ST EC PWBD और एलिजिबल WPDCL कॉन्ट्रेक्टर वर्कर या इसमें से किसी से है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे पेमेंट के लिए. आपको कुछ भी पे नहीं करना है. ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ लिखा गया है. ऑनलाइन मोड ओनली. अच्छा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी कब से? 22 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक. इस विंडो में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं बेटा. सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट की बेसिस पे है, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ द वर्नेकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज बंगाली या फिर नेपाली आपको आनी चाहिए. कंप्राइजिंग ऑफ 10 मार्क्स वेरियन 4 मार्क्स हैव बीन अलॉटेड एज सेक्शनल कट ऑफ अंडर द सेक्शन या पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स. मतलब लैंग्वेज टेस्ट होगा तो मेजरली हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल के रीजन वाले बच्चों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है. लेकिन अगर आपको इन लैंग्वेजेस का आइडिया है तो आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ हियर इट इज मेंशन language test in Bengali or Nepali is compulsory for all the posts in the computer based test. The candidate must have passed the language test Bengali or Nepali. For the post of assistant manager, civil assistant manager, IT and safety officer ये इन्होंने मेंशन किया है. क्या रहेगा? CBT और पर्सनल इंटरव्यू.
फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और देन दे विल कॉल यू फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इसका पैरामीटर रहेगा सीबीटी के अंदर 100 मार्क्स, 70% वेटेज, इंटरव्यू में 100 मार्क्स और 30% वेटेज रहेगा। ठीक है बेटा। द पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द कोलकाता ओनली। और द पोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन, ये उसके लिए भी मेंशन किया है, सीबीटी 100 मार्क्स और 70% इंटरव्यूज, 100 मार्क्स और 30% वेटेज। ठीक है। और द पोस्ट ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव भी इन्होंने मेंशन किया है। तो मतलब जिस भी ब्रांच में, जिस भी सेगमेंट में आप अप्लाई करते हैं उसके लिए इन्होंने मेंशन किया है बेटा। ठीक है। ऑलराइट। फिर सीबीटी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सीबीटी के स्ट्रक्चर में आपके पास रहेगा जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है या कर रहे हैं तो श्योरली आप इसमें क्वांट वाला सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा आपका टेक्निकल नॉलेज वही होगा जो गेट में आता है। और यहाँ आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जहाँ बंगाली और नेपाली है तो 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 120 मिनट होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां, ये भी लिखा गया है। ठीक है। 50% चाहिए आपको क्लियर करने के लिए। 22 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिलिंग हो सकती है। आई थिंक मोर लेस यही सब है। फिर इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब मेंशन किया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हियर यू कैन सी, यू कैन गो थ्रू विद द मोर थिंग्स। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटीज फॉर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी, ये कहाँ कहाँ होगा ये भी इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है। सीबीटी के लिए कहाँ होगा ये, मोस्ट ऑफ द cities, even all the cities are from the west bengal only, तो you can go for that one। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें यहाँ है, आई थिंक यही सब मेंशन किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, एक फॉर्म भी मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और ये सारी चीजें आप प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।